क्या इंसान कुछ साल पहले भी मार्स पर जा चुका है, या शायद उसके पहले के पास्ट में? तो क्या उन्होंने वहाँ की कुछ तस्वीरें ली या किसी तरह के सबूत दिए, या ये भी एक सुनी सुनाई कहानी है? आप खुद देख लें कि क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि देयर आर बोन्स ऑन मार्स। मार्स हमारी ज़मीन का दूसरा सबसे करीबी ठंडा उजड़ा हुआ प्लैनेट, जो सूरज से करीब 142 मिलियन माइल्स ऑर्बिट करता है। अभी कुछ महीने पहले ही इंसानों ने वहाँ पर रोवर उतारा है। मार्स पर जाने का प्लान बहुत सालों से इंसान बना रहा था, और आज हमने मार्स पर इंसानों के थ्रू बनाई हुई मशीन आखिरकार उतार ही दी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा मार्स से रिश्ता थोड़ा पुराना है, या शायद किसी सीक्रेट मिशन के तहत इंसानों ने इससे पहले वहां अपने कदम रख दिए हैं? क्या हमारी पुरानी सिविलाइजेशंस ने मार्स पर विजिट कर लिया है, या यह भी हो सकता है कि हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस वहीं से आई हो? 1976 की बात है। वाइकिंग 1 स्पेसक्राफ्ट मार्स की ऑर्बिट कर रहा था। इस स्पेसक्राफ्ट को मार्स की सतह के इमेजेस लेना था और एनालिसिस के लिए ज़मीन पर भेजना था। इसका असली मकसद मार्स पर एक ऐसी सतह ढूंढने का था जहां नासा अपनी दूसरी स्पेसक्राफ्ट यानी वाइकिंग 2 को वहां पर लैंड करवा सके। उसी साल के जुलाई में वाइकिंग 1 ने नासा को 18 इमेजेस भेजे थे, जो कि मार्स के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ की थी, और यह हिस्सा अब से पहले किसी ने नहीं देखा था। शायद नासा को इस बात का पता बाद में चला हो, लेकिन उसमें से एक पिक्चर ऐसी थी जिसने इंसानों को अलग अलग तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया था। पहली नज़र में ये खूबसूरत सी जगह पर रखा हुआ पत्थर के जैसा लगेगा, लेकिन थोड़ा नज़दीक से देखने पर यह एक बड़ा सा इंसानी शक्ल के जैसा था। ये फेस के जैसे दिखने वाली चीज़ के आसपास भी कुछ ऐसे अननेचुरल स्ट्रक्चर्स थे जिन्होंने मार्स पर इंसान के होने का शक पैदा किया। लेकिन जब नासा ने इन पिक्चर्स को अच्छे से एग्जामिन किया, तो जवाब में कहा कि इन पिक्चर्स में देखे जाने वाली चीज़ें बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी आंखों का धोखा है। मार्स पर किसी सिविलाइजेशन के होने वाली बात सदियों से साइंटिस्ट्स के बीच एक फैंटेसी से कम नहीं, और इस तरह के पिक्चर्स के सामने आना हम इंसानों के लिए और एक्सपर्ट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी बात बन गई, जिसने मार्स से जुड़ी कुछ वाइल्ड इमेजिनेशंस को बढ़ावा दे दिया। इस इमेज में फेस के अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसे कुछ एक्सपर्ट्स ने द सिटी और द 5 साइडेड पिरामिड का नाम दिया है। कुछ थ्योरिस्ट का कहना है कि ये कंस्ट्रक्शंस अपने आप नहीं हो सकता। इस तरह के फॉर्मेशंस के लिए इंसान या किसी बड़ी मशीन का होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ जियोलॉजिस्ट ने इस बात से इनकार कर दिया। फिर भी मार्स के इस खास रीजन का नाम साइडोनियन कॉम्प्लेक्स रखा गया। इस रीजन में देखे जाने वाले अननेचुरल फॉर्मेशन ने साइंस फिक्शंस राइटर्स को बहुत अच्छा कंटेंट भी दिया। जैसे जैसे साल बीतता रहा, साइडोनियन कॉम्प्लेक्स की फैंटेसी धुंधली पड़ती गई, और साथ साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने साइडोनियन कॉम्प्लेक्स की और भी तस्वीरें रिलीज़ की, जो कि अलग अलग एंगल से ली गई थी, जिसमें वो इंसानी शक्ल सिर्फ कुछ पत्थर के जैसा लग रहा था। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया कि अगर इस इमेज को राइट की तरफ से देखा जाए तो लाइट के वजह से ये एक इंसानी चेहरा जैसा दिखता है, और देखने से ऐसा लगता है कि यह डरावना चेहरा बिल्कुल आपको ही देख रहा हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग एंगल से यह सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा या एक पहाड़ है। लेकिन मार्स पर सिविलाइजेशन पर जोर देने वाले लोगों ने कहा कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी वालों ने फेक पिक्चर्स पब्लिक करके सच्चाई छुपाने की कोशिश की है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग ही थे जो मार्स पर ज़िंदगी होने की बात करते थे। बस तब तक जब तक नासा ने 2004 में
रोवर स्पिरिट और रोवर अपॉर्चुनिटी स्पेसक्राफ्ट को मार्स के धरती पर पहुंचाकर कुछ दिलचस्प इमेजेस भेजना शुरू किया। ये इमेज को स्पिरिट रोवर ने 2005 में लिया था और पब्लिक के सामने आने में इस पिक्चर को 10 साल से ज़्यादा लग गए, जो कि नासा के आर्काइव में छुपा के रखा गया था और जिसकी खबर बहुत कम लोगों को थी। 2014 में कुछ चील जैसी आंखें वालों लोगों ने इस इमेज में कुछ खास चीज़ को देखना शुरू कर दिया। उन सबकी नज़र इस खास पत्थरनुमा चीज़ पर थी। जूम करके देखने पर यह एक इंसानी खोपड़ी या इंसान जैसे दिखने वाले जीव की खोपड़ी जैसा लग रहा था और कुछ लोगों ने कहा कि यह भी महज एक इत्तेफाक है और बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। स्पिरिट ने और भी इमेजेस भेजी थी जिसे हमसे छुपा लिया गया। इसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने भी कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी जिसमें इंसान जैसी दिखने वाली खोपड़ी साफ देखी जा सकती है। बार बार ऐसे खोपड़ी की तस्वीर मिलने से लोगों ने मान लिया कि हमारी पुरानी पीढ़ी मार्स पर जा चुकी है और शायद यहाँ रह भी चुकी हैं। इन्हीं इमेजेस में से ऐसी बहुत सारी इमेजेस थी जो प्री हिस्टोरिक केव ड्राइंग जैसी थी, जैसे हमारे ज़मीन पर हमारे पूर्वज ने कुछ पेंटिंग बनाई हैं जिससे हमें उनके सिविलाइजेशन का पता चला था। और इसलिए कुछ लोगों का ये मानना था कि जैसे ज़मीन पर एलियंस आते रहते थे, ठीक उसी तरह हमारे पूर्वज भी मार्स पर ज़रूर गए होंगे। लेकिन कुछ जानकारों ने इस थ्योरी को सिरे से नकार दिया और कहा कि ऐसा कर पाना किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है। बदकिस्मती से अपॉर्चुनिटी रोवर में कुछ खराबी आ जाने की वजह से 2010 में उससे कनेक्शन टूट गया, लेकिन फिर भी स्पिरिट एंड क्यूरियोसिटी रोवर लगातार इमेजेस ज़मीन पर पहुंचा रहे थे। खोपड़ी तो आपने बहुत देख ली, अब ये देखो, इस इमेज में दिख रही चीज़ थाइज की हड्डी जैसी दिख रही है और ये अकेली हड्डी नहीं है। इट्स जस्ट वन ऑफ मेनी मोर इमेजेस ऑफ बोन्स ऑन मार्स। ये वाली इमेज देख के ऐसा लगता है कि ये किसी स्टैचू के ऊपर का हिस्सा है जिसमें सर साफ दिखाई दे रहा है। ये इमेजेस कुछ लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव और कुछ लोगों के लिए महज एक पत्थर साबित हो रही थी, लेकिन आगे की कहानी इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली है। जुलाई 2014 में एक एक्स यूएस मरीन जिनका नाम कॉन्फिडेंशियल पर्पस की वजह से बदलकर कैप्टन काई रखा गया, इन्होंने प्रेस से कहा ये मार्स पर 17 सालों से थे, जहां इन्होंने इंसानों की 5 कॉलोनीज को मार्शियंस के हमलों से बचाया है। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कैप्टन काई के हिसाब से वो अकेले नहीं थे जिन्होंने पब्लिक में ऐसा खुल के बोला। 3 और लोग थे जिन्होंने नासा की पोल खोल दी, माइकल रेल्फे, रैंडी क्रेमर और कोरी गूदे। इन लोगों ने भी मार्स और मून पर इंसानी बस्ती होने की बात कही थी और कुछ टॉप सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम का जिक्र भी किया था, जो कि कैप्टन काई की बातों से मेल खा रहा था। यहाँ तक के लॉरा मेगाडेलिन एसेनहावर, जो कि प्रेसिडेंट एसेनहावर की ग्रैंड डॉटर थी, क्लेम किया कि इन्हें भी एक कोवर्ट ऑपरेशन में शामिल करने की बात की गई थी, जो कि जाने माने फिजिसिस्ट डॉक्टर हॉल पुटहॉफ के थ्रू लीड किया जाने वाला था। और एक बार फिर मार्स के कुछ रोवर्स के इमेजेस ने ऐसी ही क्लेम्स की आग को हवा दे दिया और कुछ थ्योरिस्ट ने इस बात की जिद पकड़ ली कि उन्हें कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले हैं ऐसी ही किसी इमेजेस में जिससे ये जाहिर होता है कि मार्स पर वैसा बिल्कुल नहीं जैसा नासा हमें दिखाना चाहता है। इसे सैस स्क्वैच कहते हैं। इस इमेज में एक बिगफुट जैसा क्रिएचर साफ देखा जा सकता है, जो कि पहाड़ के कॉर्नर में बैठा हुआ है, या फिर इसे भी एक रॉक फॉर्मेशन कहा जाए, लेकिन आसपास के सराउंडिंग के कलर और उस अननेचुरल रॉक के कलर के फर्क में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस दूसरी इमेज को देख के ऐसा लगता है कि एक छोटा सा डार्क सा फिगर पहाड़ के ऊपर खड़े होकर रोवर को पास होता हुआ देख रहा है। इस इमेज को सनसेट से थोड़ा पहले लिया गया और इसके भी लेफ्ट साइड साफ देखा जा सकता है कि अंधेरा होने के बावजूद रोशनी का एक पॉइंट पहाड़ के ऊपर चमक रहा है। जानकारों ने कहा कि ये किसी चीज़ पर सनलाइट की आखिरी किरण पड़ने की वजह से चमक रहा होगा और वहाँ पर ऐसी किसी भी तरह की चीज़ होने को नकार दिया गया। फिर फाइनली ये एक ऐसी इमेज थी जिसका एक्सप्लेनेशन देना मुश्किल था। इसमें हवा में साफ कुछ उड़ता हुआ देखा जा सकता है। इस इमेज को देखकर ये भी नहीं कह सकते कि कोई बर्ड या कुछ और है। तो क्या इन सब इमेजेस को देख के ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर रोवर्स अकेले नहीं थे, या
क्या उन्होंने हड्डियां, खोपड़ी या यूएफओ की इमेज नहीं ली? लेकिन बदकिस्मती से इन इमेजेस पर बहस करना कंक्लूसिव साबित नहीं हो सका। नासा के मुताबिक बोन्स, खोपड़ी और इमेजेस में देखे जाने वाली हर वो चीज़ बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन थी, या रॉक का ऐसा शेप था जिसे देखकर इंसानों को ऐसा लगे कि वो किसी खास शेप की तरफ देख रहे हो। नासा के मुताबिक इंसानी नेचर ऐसा होता है कि हम वो हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखने लगते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, और इसी को पैरेडोलिया कहते हैं। और यही एक्सप्लेनेशन है इन सारी इमेजेस में देखे जाने वाली चीज़ों का। तो क्या कैप्टन काई और उन जैसे और भी लोगों की बातों को क्या कहेंगे? इसका कोई जवाब नहीं आया। ये तो सदियों से चलता आया है कि जब हम इंसानों को किसी खास चीज़ का पता चलता है तो हमें उसे बस आंखों का धोखा कहकर उस चीज़ से ध्यान हटवा दिया जाता है। कोरोना के इतने मुश्किल घड़ी के बीच में भी मार्स परसेवरेंस फरवरी 2021 में मार्स पर पहुंचाया गया। देखना और सोचना आपका काम है, मेरा काम है आप तक सही चीज़ें पहुंचाना। गुड बाय।